अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त गालिब मिर्ज़ा आपको हमेशा की तरह जर्मनी और यूरोप के हवाले से गाइड करता रहता हूँ। आज इस वीडियो में चूँकि समर सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा आपको कि तमाम ए टू ज़ी प्रोसेस बता सकूँ, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक और मेजर पार्ट है आपके एडमिशन इन जर्मनी के प्रोसेस में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीपल फ़ील्ड्स की और मल्टीपल लेवल्स की, यानी कि बैचलर और मास्टर दोनों की मल्टीपल फील्ड्स में आपको स्क्रूट आउट कैसे आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, वो बता सकूँ। तो ये थोड़ी-सी वीडियो लंबी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप तमाम डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, लिंक्स भी आपको मिल जाएँगे और इस वीडियो को मैं सेक्शन वाइज़ डिवाइड कर दूँगा। जो सेक्शन आपसे ज़्यादा रेलेवेंट है, आप उसके ऊपर स्किप करके जा सकते हैं और स्पेसिफिक सेक्शन को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर साइंस, एआई, इंजीनियरिंग, बैचलर और मास्टर दोनों के कोर्सेज़, फिर आपकी कोशिश करूँगा मैं कि नेचुरल साइंसेज़ के कोर्सेज़ और आर्ट्स के कुछ कोर्सेज़ के बारे में आपको बता सकूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ए टू ज़ी आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा बताने की कि कैसे आप अपने लिए सही कोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि अपने रिजेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज़ कर सकें। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, तो जो सेक्शन आपके ज़्यादा रेलेवेंट है, अगर आप आईटी के हैं तो आईटी का सेक्शन चेक कर लें, कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस का सेक्शन चेक कर लें, इंजीनियरिंग के सेक्शन को चेक कर सकते हैं और नेचुरल साइंसेज़ और आर्ट्स के कोर्सेज़ भी आपको मिलेंगे सेक्शन वाइज़। आप अपने रेलेवेंट सेक्शन पे जाएँ और इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो आपके जर्मनी के एडमिशन में सबसे पहला स्टेप है, आज हम उसको अनकवर करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने लिए कोर्सेज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू माय स्क्रीन। जी, तो आप मेरी स्क्रीन पे हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जर्मनी में आपको वीज़ा हासिल करने के लिए स्टडी का क्या-क्या रिक्वायर्ड है, जिसमें ब्लॉक अकाउंट और दीगर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपके पास एक कंप्लीट गाइड हो, कैसे कोर्स फाइंड करना है, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो क्या जो आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स या जो ग्रेड्स या बैंड आइल्स का अवेलेबल है, उसके हिसाब से कैसे आपको फाइंड करना है वो स्पेसिफ़िक कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको लेकर चलता हूँ डार्ड वेबसाइट पे, क्योंकि डार्ड एक बेसिक और दी फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोर्सेज फाइंड आउट करने हैं। ये डार्ड का प्लेटफॉर्म जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से अप्रूव्ड है और स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है कई सालों से। तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ लेकर आपको डार्ड वेबसाइट के ऊपर। डार्ड वेबसाइट जो है वो जर्मन लैंग्वेज में है। आप यहाँ से जर्मन और इंग्लिश दोनों में स्विच कर सकते हैं। ये 2 यहाँ पर लैंग्वेज अवेलेबल है, जर्मन या इंग्लिश। आप अपनी सहूलियत के लिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आपकी सारी की सारी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं। मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कोर्स फाइंड आउट करके दिखाऊँगा, लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा कोर्सेज़ फाइंड किए जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन डोंट वरी, आपको इस वीडियो की टाइमलाइन में हर सेक्शन अवेलेबल है। आप अपने मतलब का सेक्शन जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के अंदर तमाम कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें डेटा साइंस और दीगर सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर इंजीनियरिंग की बात करेंगे, फिर स्लाइटली जो हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ये तमाम सब्जेक्ट इस पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। आप जिस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस सेक्शन पर डायरेक्टली स्किप करके चले जाएँ और वो सेक्शन चेक कर लें। इस वीडियो को मैं टाइमलाइन की सूरत में डिवाइड कर दूँगा, आप अपने मतलब के सेक्शन पे जाके कंप्लीट गाइड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कंप्यूटर साइंस की। पहला सेक्शन जो है वो कंप्यूटर साइंस का होगा। आपने इस मेन्यू पे आना है, स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। अब इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और दूसरे प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क है? जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं वो 95% जो हैं वो इंग्लिश में आपको पढ़ाए जाएँगे। दैट इज़ द रीज़न व्हाई डार्ड वेबसाइट के ऊपर वो
अलग से जो है इंटरनेशनल प्रोग्राम का सेक्शन है। ये बनाने का इनका मकसद इसी वजह से है कि तमाम स्टूडेंट्स दे डोंट एक्चुअली रियलाइज कि जब वो कोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कौन से कोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये कोर्स तो जर्मन में अवेलेबल है, हमें तो इंग्लिश के कोर्स मिल नहीं रहे। तो अगेन सबसे पहले आपको इस इंटरनेशनल प्रोग्राम के सेक्शन में आना है। इसके बिहाइंड एक कंप्लीट डेटाबेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं। तो ये आपको एक डेटाबेस खुल जाएगी, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस टाइम करंटली जर्मनी में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की तादाद जो है वो रफली ओवर 2000 प्रोग्राम्स हैं। इसमें हर तरह के प्रोग्राम शामिल हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, व्हाटएवर, जो भी आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको मोस्टली यहाँ पर कोर्सेज़ मिल जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जो मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो शायद आपको यहाँ पर ना मिलें, क्योंकि मेडिकल जो है वो मोस्टली 99% ऑफ द टाइम जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर तादाद है 2413 प्रोग्राम्स। तो जैसे कि मैंने ये बताया, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में जो मेजर 2 प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर साइंस होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं 2-2, 3-3 मिनट में मैं आपको कोशिश करूँगा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज़ को फाइंड आउट करने का तरीका बता सकूँ। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको सजेशन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रोग्राम को आपने सर्च करना है उसको आपने प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स के साथ आपने यहाँ सर्च नहीं करना। यहाँ आपने जनरलाइज्ड टर्म लिखनी है, जस्ट लाइक दिस। कोई मास्टर ऑफ साइंस, कोई बैचलर ऑफ साइंस नहीं आपने यहाँ लिखना। वो आपको फिल्टर आउट आगे मिल जाएंगे फिल्टर्स लगाने के लिए, ताकि आप मास्टर और बैचलर के कोर्सेज अलग अलग फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले आपने कंप्यूटर साइंस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास तकरीबन सारे कोर्सेज जो है वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आ जाएंगे। इसमें बैचलर मास्टर दोनों अवेलेबल होंगे। 1477 कोर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। यहाँ से आपने कोर्स टाइप सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने, अगर बैचलर के हैं तो आप बैचलर में भी देख सकते हैं कि 237 कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर आपको बैचलर के मिलेंगे और रफली ओवर 1000 कोर्सेज जो हैं वो आपको मास्टर के रिलेटेड मिलेंगे। तो बैचलर और मास्टर दोनों पे बात कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले अगर आप बैचलर पे क्लिक करेंगे, बैचलर यहाँ से सिलेक्ट किया। स्टडी ग्रुप आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जनरलाइज रखेंगे तो हर फील्ड में कंप्यूटर साइंस जहाँ जहाँ इंप्लीमेंट हो रही है वहाँ वहाँ के कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। इसको रख दें खाली। उसके बाद आगे कोर्स की लैंग्वेज। सबसे पहले आपने कोर्स की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि जो हमने कोर्स सेलेक्ट किया है बैचलर का कंप्यूटर साइंस का, 237 कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और उसमें से आप देख सकते हैं जो इंग्लिश ओनली कोर्सेज हैं वो आपको 153 कोर्सेज मिलेंगे, जो कि रफली 60 to 70% ऑफ दिस कलेक्शन बनते हैं। तो आपने जनरली इंग्लिश ओनली कोर्सेज में अप्लाई करना होता है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश ओनली कोर्सेज की का जो फिल्टर है वो लगा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास जर्मन स्किल है ऑलरेडी तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश ओनली प्लस इंग्लिश एंड जर्मन कोर्सेज को। तो आप मेजॉरिटी यानी कि 95% कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ इंग्लिश ओनली को सिलेक्ट करते हैं 153 कोर्सेज आपको मिलेंगे और ये रफली पूरे कैटलॉग के, पूरे इंटरनेशनल कोर्सेज कैटलॉग के जो बैचलर के लिए कंप्यूटर साइंस के ऑफर हो रहे हैं उसका रफली 60% आपको आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर ली, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, मोड ऑफ स्टडी जनरली आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि एम्बेसीज में ये प्रॉब्लम है कि जो हाइब्रिड कोर्सेज और जो ऑन साइट कोर्सेज नहीं होते उन पे वो वीज़ा इशू नहीं करते, जनरली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर फुली ऑन साइट को सिलेक्ट करें लाजमन। सिटी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक सिटी को टारगेट करने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको पूरे जर्मनी को टारगेट करना पड़ेगा। अलबत्ता इस लोकेशन के सेक्शन को आपको खाली छोड़ दें। अगला सेक्शन है जी कोर्स टाइप स्पेसिफिक्स। उसमें आपने ये सिलेक्ट करना है कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ट्यूशन फीस, क्योंकि जर्मनी में अभी पिछले कुछ सालों में, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट पूछें तो 2019 के बाद आपके बवेरिया
और बाडन वुर्टनबर्ग, ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर फ़ीस इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब फ़ीस जो है वो अगेन वेरी करती है। बवेरिया में जो है वो आपको 500 यूरो भी मिलेगी, 1000 भी मिलेगी और 1500 भी मिलेगी। लेकिन बाडन वुर्टनबर्ग में जनरली 99% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपको 1500 यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस देखने को मिलेगी। तो अगेन अगर आप उनको भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ दें। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली ट्यूशन फ़ी जो नहीं पे करनी, तो फिर आपको यहाँ पर नो फ़ी के सेक्शन को सिलेक्ट करना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे 136 या 137 जो कोर्सेज़ थे, उसमें से भी आपने जब फ़ीस को माइनस किया, तो सिर्फ़ 77 कोर्सेज़ जो हैं वो आपके रह गए हैं। तो अगेन 77 कोर्सेज़ इज़ ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट। आप मल्टीपल कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि आपको अभी भी 77 कोर्सेज़ ऐसे हैं, 77 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं, जो आपके गोल के मुताबिक है कि लाइफ़ में आगे जाके क्या बनना है, क्या करना है, उसके मुताबिक आप इन 77 में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन दोबारा बताता चलूँ कि अब बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आगे भी बताया है कि आपको कम से कम जर्मनी की कम्पेटिटिवनेस को देखते हुए कम से कम 8 से 10 या 12 कोर्सेज़ में डेफ़िनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एडमिशन होना काफ़ी टफ़ हो चुका है जर्मनी में, अब उतना आसान रह नहीं गया। लेकिन 77 कोर्सेज़ इज़ ऑल्सो अ ह्यूज नंबर, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए 8 या 10 कोर्सेज़। अगेन यहाँ पर बिगिनिंग है, बिगिनिंग का मतलब है कि कोर्स कब स्टार्ट हो रहा हो। अगर आप यहाँ देखें कि समर में अगर आप आना चाह रहे हैं तो अगेन वो देखें 77 कोर्सेज़ में से अगेन आप देख सकते हैं कि ओनली 11 कोर्सेज़ हैं, जो कि रफली 7% बनता है। आपको 11 कोर्सेज़ जो हैं वो समर में मिलेंगे और रेस्ट ऑफ द कोर्सेज़ यू कैन फाइंड फॉर विंटर सेमेस्टर। तो अगेन इसमें हम फॉर द टाइम बीइंग हम इसको नहीं सेलेक्ट करते, हम सारे कोर्सेज़ को एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताने का मकसद जो है वो ये है कि अप्लाई कैसे करना है। फाइंड तो अभी कर लिए, अब इन कोर्सेज़ में से जो 77 आपके सामने आए, इनमें से आपके लिए कौन-सा बेहतर है वो देखना है। अब यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल डिस्कस करूँगा कि एक स्टूडेंट 5.5 बैंड के साथ, मैं लो बैंड इसीलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको 6 में बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, 6.5 में बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, इवन 7 में भी सारे के सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। लेकिन आपको कोर्सेज़ जो 5.5 आइल्स के बैंड के साथ जो हैं वो कदरे कम या ऐसा भी पॉसिबल है कि मिले ही ना। तो इसलिए लो प्रोफाइल को चेक करते हैं, जो ऑड वन आउट कोर्सेज़ होते हैं मैं उन पे आज डिस्कस करूँगा, ताकि वो तमाम लोग जिनमें आइल्स की कमी है या जिनका स्कोर आइल्स में कम है या किसी भी टॉफल में या कोई और जो लैंग्वेज कोर्स है उसमें कम है, तो फिर वो यहाँ पर उनको जो है वो हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले कोर्स को देख लेते हैं हम। कंप्यूटर साइंस बैचलर का सारब्रुकन का कोर्स है, सारलैंड यूनिवर्सिटी का। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। आप डायरेक्टली जो है इसको न्यू विंडो में ओपन करें और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये डिफाइन करने के लिए या ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। रिमेंबर कि हम आइल्स की 5.5 बैंड को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर चेक करें आप, तो इस सेक्शन में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें सिर्फ आपको देखनी है, नज़र से गुजारनी है। सबसे पहले एक तो बैचलर का कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, सारब्रुकन में होगा। सारब्रुकन जो है वो आपकी लोकेशन होगी जहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जिनके साथ ये कोलैबोरेशन है इस यूनिवर्सिटी की। टीचिंग लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखनी है कि टीचिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक लैंग्वेजेस का सेक्शन है जिसको आपको एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल कोर्सेज एंड सेमिनार्स आर एंटायरली टॉट इन इंग्लिश। व्हेन लिविंग इन जर्मनी इट इज़ यूजफुल टू लर्न सम जर्मन, फॉर एग्जांपल इन लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए करंटली। आगे आगे चलते हैं और आगे आगे देखते हैं कि क्या इसमें मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है वो 6 सेमेस्टर है, विच मीन्स कि ये जो बैचलर का कोर्स है ये 3 सालों का है। बिगिनिंग जो है वो विंटर सेमेस्टर में है। विंटर सेमेस्टर यहाँ पर अकेला लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ विंटर सेमेस्टर में ऑफर होगा, समर में नहीं ऑफर होगा। एप्लीकेशन डेडलाइंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन फाइनल डेडलाइन ऑन 15th of July फॉर द फॉलोइंग विंटर सेमेस्टर एंड एडिशनली अर्ली सबमिशन डेडलाइंस। वो उन्होंने लिंक दे दिया कि जी आप इसकी मजीद डिटेल जो है वो डेडलाइंस की वो यहाँ पर वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ट्यूशन फीस अगेन पर सेमेस्टर इज नन, नो ट्यूशन फीस है, जीरो ट्यूशन फीस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस नहीं देनी। इसके बाद ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कोर कोर्सेज हैं, कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो इस कोर्स में आपको जो है
इस डिग्री प्रोग्राम में आपको पढ़ाए जाएंगे। बस आप एक सरसरी से नज़र मार लें तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर आप इस कोर्स में अप्लाई और एक्सेप्ट होते हैं तो। दूसरा जो है वो कोर्स डिटेल है। अगेन ये कोर्स के बारे में सारी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। समटाइम्स ये इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स नहीं होती। एक चीज़ यहाँ पर आप देखें कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप का सेक्शन है, क्या इस प्रोग्राम की इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप्स आर पॉसिबल बट दे आर नॉट मैंडेटरी। ठीक है जी। तो अगेन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये कोर्स आपके लिए बेहतर है या नहीं है। कॉस्ट्स एंड फंडिंग, उसमें आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस कोई नहीं है, लेकिन सेमेस्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको रफली 280 यूरोस पर सेमेस्टर जो है वो देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो कवर होंगी। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, इस सेक्शन से ही बेसिकली आपको पता लगता है कि क्या आप इस कोर्स में एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो याद है, रिमेंबर है कि हमने 5.5 आइल्स के बैंड को टारगेट किया कि जिस बंदे की आइल्स जो है वो 5.5 है, क्या वो अप्लाई कर सकता है, उसको कोर्सेज मिलेंगे या नहीं। तो अगेन चलते हैं पहले सेक्शन के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स का जिसमें लिखा है एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो आपको ये पढ़ना लाजमी है, ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बयान किया होता है कि आपकी प्रोफाइल किस किस्म की होनी चाहिए, क्या आपके पास प्रीवियस एजुकेशन होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन पहला सेक्शन पढ़ते हैं। दिस इज अ कम्पिटिटिव प्रोग्राम विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक 8-10 वर्ड्स के सेंटेंस में उन्होंने ये बता दिया कि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, ओपन सीट्स नहीं है। टू बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन यू मस्ट प्रोवाइड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। अब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं एक टाइम से, तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जर्मनी में बैचलर की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन जो होती है वो 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। 12 ईयर ऑफ एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरे सेक्शन में चलते हैं। द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ योर एप्लीकेशन इज अ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन एनेबलिंग for the direct access for the study program in German universities. Again, आपके पास अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन विच इज नोन एज 13 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। विदाउट ए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन इट इज लीगली इम्पॉसिबल टू एनरोल। सिंपली उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये क्लियर कट नहीं लिखती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट लिख दिया। तो अगेन ये सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने आपको निकाल के बता दी है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ट्रैक्स क्या हो सकते हैं। In addition to the university entrance qualification, you need to provide an additional qualifications. Depending on your ability to prove these additional qualifications, you can choose one of the following tracks. ठीक है, आपके पास उस 13 साल के अलावा अगर कुछ है तो आप इन तीनों में से किसी एक सेक्शन को चूज कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। 3 सेक्शन यहां पर बताए हैं। प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हैविंग सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंग्लिश टेस्ट। ठीक है जी। अब बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं। अगर आप ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे ओलंपियाड आपके जो है स्कूल वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। अब याद यहाँ पर मैंने मेंशन किया ओ लेवल ए लेवल को, तो जो ए लेवल है वो आपकी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट होता है। एफएससी या इंटरमीडिएट का कोई भी आपने ग्रुप चूज किया है तो इंटरमीडिएट जो है वो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के बराबर नहीं होता। दूसरा सेक्शन जो है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है और इंग्लिश टेस्ट है। अगर आपके पास वो है, एप्टीट्यूड आपने दिया हुआ यूनिवर्सिटी का, तो वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो फिर उस सूरत में आप इस जो है ट्रैक को चूज कर सकते हैं। अगेन तीसरा ट्रैक जो है वो आप ऑन साइट इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं या यूरोप में किसी जगह पे हैं और जर्मनी आकर इंटरव्यू दे सकते हैं तो फिर आप इस तीसरे ट्रैक को जो है वो चूज कर सकते हैं। ये 3 ट्रैक जो है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो वो आपसे वहां पूछेगा कि आप इन तीनों ट्रैक्स में से किस ट्रैक को चूज करना चाहते हैं फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो हर जो पैराग्राफ है उसमें आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नजर आएगा। तो अभी तक ये वाज़ह नहीं हुआ कि क्या ये कोर्स 5.5 बैंड के साथ अप्लाई आप कर सकते हैं या नहीं। अगेन आगे चलते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के सेक्शन पे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज एसेंशियल। स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश रिजल्ट्स जिसमें आपके आइल्स एकेडमिक टेस्ट
टोफिल आईबीटी टेस्ट, टोफिल एसेंशियल या कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। 3 उन्होंने टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हैं इंग्लिश के वो यहाँ मेंशन किए हैं। एक आइल्स, वो भी एकेडमिक, टोफिल जो 2 तरह के उन्होंने मेंशन किए, आईबीटी और एसेंशियल, और साथ में कैम्ब्रिज का कोई अगर आपने सर्टिफिकेट हासिल किया इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हैं वो आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं। एक्सेप्शंस आर ओनली मेड फॉर नेटिव स्पीकर्स एंड दोज हु ऑब्टेन हाई स्कूल डिप्लोमा इन कंट्री वेयर इंग्लिश इज अ नेटिव लैंग्वेज, व्हिच मींस कि अगर आपने किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से प्रीवियस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन हासिल किया तो फिर इन टेस्ट की जनरली ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो उसके अलावा आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो फिर आपको इन तीनों टेस्ट्स में से कोई एक टेस्ट प्रोवाइड करना है। अब इसमें बैंड मेंशन नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि इट्स स्टिल नॉट क्लियर उसमें क्या होगा कि हम चले जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, वो आप यहाँ से जा सकते हैं। कोर्स वेबसाइट यहाँ से हम लेदर टैब में खोल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेक्शन जो है हमारा रह गया उसको चेक कर लेते हैं। अगेन फाइनल डेडलाइन 15 जुलाई लिखी हुई है। हर साल 15 जुलाई को इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं विंटर इनटेक के लिए। किसी भी साल की विंटर इनटेक है, 15 जुलाई डेडलाइन है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि जी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं या कैसे सबमिट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ज़ारलैंड इंफॉर्मेटिक कैंपस एप्लीकेशन पोर्टल, विच मीन्स कि ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन लेगी, यूनी असिस्ट के थ्रू नहीं लेगी। तो अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ जाके देखते हैं कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल ली है हमने और यहाँ पर हम जो है उस सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर जो है इंग्लिश की जो लैंग्वेज की टेस्ट की जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी स्कोर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, अलबत्ता हायर स्कोर जो होगा वो आपके चांसेस को इंक्रीज करेगा। तो स्टिक विद मी, लेट्स सी कि कहाँ पर जो है इसकी डिटेल जो है वो मेंशन की होगी। एडमिशन एंड एप्लीकेशन यहाँ पहले पेज पे तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम चलते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं इस कोर्स को और देखते हैं कि कहाँ पर जाके कोई हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले टॉप इसका जो मेन्यू बार है वहाँ पर चेक कर लेते हैं। एडमिशन एंड एप्लीकेशन में डायरेक्टली चले जाते हैं। अगर उस सेक्शन में हमें कुछ मिलता है तो ठीक, अदरवाइज हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो एप्लीकेशन एंड एडमिशन में चलते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी जो है वो लिखी होगी। अगर यहाँ पर भी नहीं लिखी, जो कि मैं देख रहा हूँ नहीं लिखी, तो आप यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें से हमने जो अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो 3 ट्रैक्स जो हैं वो भी मेंशन्ड है कि ओलंपियाड का ट्रैक है वो यहाँ पर अवेलेबल है, एप्टीट्यूड ट्रैक है और इंटरव्यू ट्रैक है। ये तीनों मैंने अलग-अलग जो है वो खोल लिए हैं और यहाँ पर अगेन ये डेफिनेटली न्यू टैब उसने नहीं खोला, तो हमें एक करके अलग से इसको खोलना पड़ेगा। इसको क्लिक करते हैं तो आई बिलीव के कहीं न कहीं कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, जो कि अभी तक हमें नहीं मिली। तो अगेन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको और चेक करते हैं कि इंग्लिश की क्या एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लैंग्वेज के बारे में भी कोई स्पेसिफिक बैंड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया। यहाँ पर अगेन वही 3-4 जो ऑप्शंस हैं, आइल्स एकेडमिक टेस्ट, टोफिल आईबीटी टेस्ट, टोफिल एसेंशियल या फिर कैम्ब्रिज का टेस्ट। बैंड मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आपके 5.5 बैंड भी हैं तो भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 5.5 बैंड विल नॉट गारंटी यू एडमिशन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। उन्होंने आपकी इंटरनल रैंकिंग जनरेट करनी है। हर प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट को एक रैंक किया जाता है और उसमें आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग होती है उस हिसाब से जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, जितनी सीट्स होती हैं उसके मुताबिक आपको हायर कर लिया जाता है। ये तो थी एक एग्जांपल। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ दोबारा से डार्ट की वेबसाइट के ऊपर कि मज़ीद किस तरह के आपको कोर्सेज मिलेंगे। अगेन बैचलर की ही बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक इंजीनियरिंग का कोर्स है वो भी हम देख लेंगे। तो वीडियो को जो है मेरी कोशिश है कि जितना कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट बनाऊं, कोशिश करूंगा कि कम से कम आपका टाइम लूं, लेकिन चूंकि ये वीडियो जो है वो सेक्शंस में है तो आप अपने स्पेसिफिक सेक्शन को देख सकते हैं। तो अगेन डेटा साइंस की बात करते हैं, डेटा साइंस को खोल लेते हैं
और डेटा साइंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगेन वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कोर्स। बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। फुल टाइम भी अवेलेबल है और पार्ट टाइम भी अवेलेबल है इफ़ यू डू वर्क अलॉन्ग साइड। 6 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी कि 3 साल है। डेडलाइन जो है EU सिटीजन और नॉन EU सिटीजन के लिए अलग अलग है। नॉन EU के लिए आपके लिए 15 जुलाई इसकी डेडलाइन रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज सम ऑफ द प्रोग्राम requirements can also be fulfilled by taking courses taught in German in other programs, for example मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो जर्मन में भी आप कोर्सेज ले सकते हैं। उसके बाद अगेन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो यही रिक्वायरमेंट वाला होता है। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, जिसको जर्मन में होक्सुलसुगांग्सबेफेस्टिगुंग कहते हैं, यानी कि अगेन वही जो मैंने लास्ट भी बताया आपको कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन जर्मनी में 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के बराबर होती है। तो इस कोर्स के लिए भी आपको जो है 13 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अगेन जो इम्पोर्टेंट और रिकमेंडेड स्किल्स हैं जो कि इंटरेस्टेड जो कि इस कोर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हैं गुड मैथमेटिकल प्रिपरेशन, ठीक है, वर्किंग विद कंप्यूटर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। पाकिस्तानियों के पास सब कुछ होता है, राइट? तो यू गेट माई पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, गुड इंग्लिश आपको चाहिए, इक्विवेलेंट टू B2 ऑफ यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, विच मीन्स B2 जो है वो आपका 5.5 से शुरू होता है और 6.5 तक जाता है। तो आप विद 5.5 इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है और वो है जर्मन लैंग्वेज, कि आपके पास A1 जर्मन लैंग्वेज भी हो, ठीक है। और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कैन आल्सो बी फुलफिल्ड बाय द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर ऑफ द स्टडी, विच मीन्स कि आपको एडमिशन के लिए सिर्फ इंग्लिश चाहिए, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के एंड तक आपको जर्मन लैंग्वेज A1 का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको इस यूनिवर्सिटी का कंडीशनल एडमिशन मिलेगा B2 लैंग्वेज इंग्लिश सबमिट करने से, और आप जो है जो कंडीशन है उसको बाय द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर फुलफिल कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इंग्लिश के साथ अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है एडमिशन जो है कंडीशनल मिलेगा। अगेन अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई होगा इस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाके। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए वो हमें मिल गई है, तो हम इस कोर्स की वेबसाइट पे फॉर द टाइमिंग नहीं जाएंगे। तो अगेन डेटा साइंस डिस्कस हो गया, कंप्यूटर साइंस डिस्कस हो गया, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह आप तमाम कोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है। मकसद मेरा आपको ये बताना है कि कैसे आप अपने लिए स्क्रूट आउट कर सकते हैं उन कोर्सेज को जिसमें आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं, ठीक है जी। इंजीनियरिंग साइंस का कोर्स है, हामबुर्ग टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हामबुर्ग का कोर्स है। बैचलर ऑफ साइंस है, हामबुर्ग में होगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज हमेशा लैंग्वेजेस लाजमी देखनी है कि द इंजीनियरिंग साइंस कोर्स ऑफ स्टडी इज एन इंग्लिश टॉट और बाइलिंगुअल, यानी कि आप इंग्लिश या इंग्लिश प्लस जर्मन दोनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। डेडलाइन जो है वो 15 जुलाई है और ओनली विंटर सेमेस्टर में ऑफर होगा। 7 सेमेस्टर का कोर्स है, विच मीन्स के 3.5 साल की डिग्री है बाई ऑन पेपर, ठीक है जी। और कोई डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है, कोई सेमेस्टर फीस नहीं है। हम चले जाते हैं डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन के ऊपर। रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन के ऊपर इंग्लिश एंड और जर्मन, ये जहन में रखिएगा कि एंड और का मतलब है कि इंग्लिश और जर्मन दोनों का एक अलग से जो है वो आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, या अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगी। एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेते हैं। अगेन जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, जिसको 13 साल की एजुकेशन या जर्मन में होक्सुलसुगांग्सबेफेस्टिगुंग या फिर अबिटूर कहते हैं। मल्टीपल आपको मिलेंगे टर्म्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा बताता चलूं, UEQ यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन इज इक्वल्स टू होक्सुलसुगांग्सबेफेस्टिगुंग इज इक्वल्स टू अबिटूर। ये 13 साल के एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों चीजें, और जहां जहां ये आएंगी आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आपको 13 साल की एजुकेशन चाहिए होगी। प्लीज रेफर टू द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। रेफर टू द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने मेंशन किया है कि आपको जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको चेक करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेंज्ड लैंग्वेज की स्पेसिफिकली। तो अगेन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, तो क्विकली शॉर्टली जाके चेक कर लेते हैं कि लैंग्वेज की क्या प्रोफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर अगेन आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल बैचलर प्रोग्राम्स एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, डेटा
साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। तो चूंकि हम इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन हमारे लिए नहीं है। हम चलते हैं उस सेक्शन पे जहां पर इंजीनियरिंग साइंस क्योंकि हम इंजीनियरिंग साइंस के कोर्स को देख रहे हैं यहाँ पर करंटली, तो हम इस सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एप्लीकेंट्स, यानी कि पहला स्टेप तो एप्लीकेशन होगा, फिर उसके बाद एनरोलमेंट आएगी। तो एप्लीकेशन के लिए आपको जर्मन नहीं रिक्वायर्ड और इंग्लिश भी नहीं रिक्वायर्ड, कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको नहीं सबमिट करवाना जो आइल्स का या पीटीई का या आप कह लो कोई कैम्ब्रिज का या टोफल का कोई एक्चुअली में सबमिट नहीं करवाना। लेकिन याद रहे कि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आपको टोफल आईबीटी का 90 पॉइंट्स का सर्टिफिकेट, आइल्स एकेडमिक का 6.5 बैंड का सर्टिफिकेट या कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट या फिर एडवांस इंग्लिश और कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। विच मींस कि अप्लाई आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बगैर कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो फिर एनरोलमेंट के लिए आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो शो करवाने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो नजर आई है। यहाँ पर कहीं मेंशन होता है कि एग्जैक्ट क्या चाहिए, कहीं मेंशन होता है कि आपको एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए बल्कि एनरोलमेंट के लिए चाहिए, और कहीं कुछ नहीं मेंशन होता। तो आप उस हिसाब से इतने तो आप आई बिलीव के इंटुइटिवनेस आपके अंदर है कि आप देख के या आइडिया लगा सकते हैं देख के पढ़ के कि इस कोर्स में क्या रिक्वायरमेंट होगी लैंग्वेज की। तो आई होप कि बैचलर के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए। अब सिमिलरली हम चलते हैं मास्टर के कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ही रहने देते हैं और चलते हैं मास्टर के कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर बैचलर को हम अनचेक करेंगे और मास्टर के कोर्सेज पे चले जाएंगे। मास्टर के कोर्सेज अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको करंट जो फिल्टर लगा हुआ है जिसमें हमारा फुली ऑन साइट वाला है और लैंग्वेज जो है वो सिर्फ इंग्लिश है और कोई फीस हमने पे नहीं करनी, तो आपको जर्मनी में टोटल 542 मास्टर के कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगेन कुछ कोर्सेज को हम यहाँ चेक कर लेते हैं। पहला कोर्स यहाँ से निकालते हैं, चेक करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स है, सरसरी से आपको यहाँ पर नज़र ज़रूर मारनी है ये चेक करने के लिए कि क्या आपके एलिजिबिलिटी है या आप क्या इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं या नहीं। अब आप ये कंसीडर करें कि जी मास्टर आपने करना है तो आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूँ कि 4 साल की जो बैचलर डिग्री आपने की है वो आपको 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी बनती है। अलबत्ता क्रेडिट्स जो हैं वो थोड़े कम होते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, जो मोस्टली यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं। यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि मास्टर के लोगों को एडमिशन क्यों नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ कोर्सेज को। मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स है, पोर्ट्सडाम में होगा, यूनिवर्सिटी है जी यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्सडाम और कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। ठीक है जी। इन कोऑपरेशन विद this innovative master program is offered by the Faculty of Digital Engineering, a faculty jointly founded by the Hasso-Plattner Institute जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडाम। दोनों की कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। कोर्स की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर साइंस मास्टर प्रोग्राम। ठीक है जी। फुल टाइम कोर्स है, 4 सेमेस्टर का कोर्स है, विंटर और समर दोनों में ऑफर किया जा रहा है। ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन विंटर की 1 जून है, समर की 1 दिसंबर है, विच मीन्स कि अभी ये समर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर जो है वो इसकी डेडलाइन 1 दिसंबर रहेगी, अक्टूबर नवंबर इसकी जो है एप्लीकेशन चलेगी। कोई ट्यूशन फीस नहीं है और जो है कंबाइंड मास्टर प्रोग्राम नहीं, यानी कि डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है। ठीक है जी। ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपको कुछ ट्रैक्स उन्होंने बताए कि जी इस मास्टर कोर्स में आप ये 5-6 ट्रैक्स जो हैं वो 5 ट्रैक्स उन्होंने बताए हैं और एक ओपन ट्रैक की ऑप्शन भी है कि आप अपनी मर्जी से कुछ सब्जेक्ट्स की मिक्सचर करके आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेक्शन होता है वो रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन का होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन है जिसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर मेंशन की होंगी। अब याद रहे कि जो पाकिस्तान में डिग्रीज होती हैं उनमें आपको 130 क्रेडिट आवर, 132 क्रेडिट आवर और मैक्सिमम 136 क्रेडिट आवर की भी कुछ डिग्रीज पाकिस्तान में हैं। तो 130 हो, 32 हो या 136 हो, आप 210 यूरोपियन क्रेडिट के जो थ्रेशोल्ड को है वो मीट नहीं करते। आपकी जो पाकिस्तानी तमाम डिग्रीज हैं 4 साल वाली, स्पेसिफिकली जो 4 साल वाली डिग्रीज हैं वो 180 यूरोपियन क्रेडिट्स के जो थ्रेशोल्ड पे हैं वो मीट करती हैं।
तो यहाँ पर आपको ये बताना मेरा मकसद है कि जहाँ पर 210 क्रेडिट्स हों वहाँ पर आपको एक 6 महीने की इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा उस 30 क्रेडिट्स को ओवरकम करने के लिए। तो करंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी बैचलर डिग्री स्टार्ट से पढ़ते हैं। फॉर द मास्टर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एट HPI यानी कि हासोप्लाटना इंस्टीट्यूट द फॉलोइंग एडमिशन रिक्वायरमेंट्स अप्लाई। गौर से देखनी है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिनमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अब बैचलर डिग्री स्टार लगा हुआ है, स्टार इंपॉर्टेंट है, स्टार को पढ़ा है, सबसे पहले स्टार को पढ़ें, और एन इक्विवेलेंट फर्स्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग यूनिवर्सिटी डिग्री। इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि रेलेवेंट कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट डिग्री अगर आपने किया तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। अगर आपके पास मिनिमम 180 क्रेडिट पॉइंट्स हैं आइदर कंप्यूटर साइंस के, IT सिस्टम इंजीनियरिंग के, डेटा साइंस के या उससे रिलेटेड किसी फील्ड के। तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 180 क्रेडिट पूरे होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्दर यू नीड टू शो प्रोफिशिएंसी। अब उन्होंने फर्दर भी डिफाइन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 180 में से 14 क्रेडिट जो हैं वो आपके एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के होने चाहिए। 15 क्रेडिट्स जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होने चाहिए। 15 ही आपके क्रेडिट होने चाहिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लॉजिक्स, एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा एंड स्टोकेस्टिक्स, ठीक है, इनके होने चाहिए। फिर 10 क्रेडिट आपके जो हैं वो टेक्निकल कंप्यूटर साइंस सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स, इसके होने चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एट लीस्ट एट द लेवल ऑफ C1। C1 जो है वो आपका 7 बैंड से स्टार्ट होता है, तो विच मीन्स कि इस कोर्स के लिए आपको 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। आपकी सिलेक्शन से पहले ही एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगेन काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है ये इस कोर्स की। तो डेडलाइन अगेन 1 जून 1 दिसंबर है, और सबमिट एप्लीकेशन जो है उन्होंने हेयर का क्लिक यहाँ पर लिंक दिया है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, बट उन्होंने बता दिया कि आप जाके इस लिंक पे चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगेन जब आप इसको खोलते हैं, इस वेबसाइट को जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है, या कोर्स की वेबसाइट को खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का तरीका मिल जाता है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि जो बेसिक बड़ी रिक्वायरमेंट है वो C1 लेवल ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पर 7 बैंड आइल्स चाहिए होगा एकेडमिक का। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ पर कोर्स की वेबसाइट है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ये रहेगी यहाँ पर, और वेबसाइट पे भी आपको यही रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। अगेन किसी दूसरे कोर्स पे चलते हैं ताकि वहाँ पर आपको बता सकें कि क्या आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसमें भी आप यहाँ देख सकते हैं, हम कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स ले लेते हैं। अगर आप कहते हैं किसी और कोर्स को देखना है तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस भी आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस के तो बहुत बेशुमार कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55 पेजेस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक पेज के ऊपर 10 यूनिवर्सिटी जो है। लेट्स से किसी दूसरे पेज पे चलते हैं, वहाँ पर शायद कोई कोर्स आपको ऐसा नजर आ जाए जहाँ हम अप्लाई करना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स आ रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसको भी देख सकते हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इटसेल्फ मास्टर की डिग्री हो रही है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं असल में कुछ डिफरेंट कोर्स यहाँ पर चेक कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर साइंस डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल साइंसेज आ जाता है। ठीक है, जिसमें IoT, इंजीनियरिंग फॉर IoT सिस्टम्स आ जाता है। ठीक है, लेट्स किसी और पेज पे चलते हैं, किसी और एग्जांपल को चेक करते हैं। अगेन कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंसेज का कोर्स आ जाता है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट हो सकती है उसमें कुछ कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के और कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। मटेरियल साइंस के रिलेटेड फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो फिर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स कंसिडर करते हैं कि जी हम मटेरियल साइंस को कोर्स को चेक कर लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कैसे आप अपने लिए कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। TU फ्राइबर्ग ये यूनिवर्सिटी है, बर्ग एकेडमी फ्राइबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंसेज का कोर्स देखने को मिलेगा। मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स है, फ्राइबर्ग सिटी है जहाँ पर होगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, लैंग्वेजेस का सेक्शन। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल मैंडेटरी कोर्सेज एंड सेमिनार इज इंग्लिश। यू मे चूज टू राइट योर थीसिस आइदर इन इंग्लिश और इन जर्मन। आपकी चॉइस है, इंग्लिश में लिखना थीसिस या जर्मन में लिखना है, इट डजंट मैटर। फुल टाइम कोर्स है, 4 सेमेस्टर की डिग्री है, सिर्फ और सिर्फ विंटर सेमेस्टर में ऑफर होता है। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक।
ठीक है जी, फॉर विंटर सेमेस्टर। और अगर आप इंडिया, चाइना या वियतनाम से हैं तो आपके लिए एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा सबमिट करना विद द एप्लीकेशन, ठीक है जी। कोई ट्यूशन फीस नहीं है और डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ठीक है जी। कुछ यहाँ पर आपकी जो है वो डायरेक्शंस बता दी जाएंगी, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस जो भी आपके कोर्स के रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगेन दोबारा से लैंग्वेजेस के सेक्शन में जाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि क्या आपका जो आइल्ट्स है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अ टिपिकल कैंडिडेट प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। अ टिपिकल सीएमएस स्टूडेंट, सीएमएस यानी कि इस कोर्स का नाम है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंसेस, इज इंटरेस्टेड इन मैकेनिक्स। वो बंदा जो मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड है ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन मेथड्स एंड इज क्यूरियस टू नो हाउ थिंग्स वर्क्स। अगर आप मटेरियल साइंसेस, मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन मेथड्स में इंटरेस्टेड हैं आगे करियर बनाने के लिए, तो देन दिस कोर्स इज फॉर यू। अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस student is that she would like to know how computer simulation in data analysis can be used to predict behavior and specimen devices or maybe even of the yet non-existing virtual materials with सुपीरियर प्रॉपर्टीज। तो ये वो चीजें हैं कि अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो देन दिस कोर्स इज फॉर यू, अदरवाइज दिस कोर्स इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद मिनिमम कंडीशन फॉर एडमिशन फॉर दिस कोर्स वो भी इन्होंने डिफाइन की हुई है कि जी बैचलर डिग्री और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स आएगी, नैनो टेक्नोलॉजी और अदर कंपैरेटिव स्टडीज। तो ये अगर आपने इन फील्ड्स में आपकी बैचलर डिग्री है तो देन यू माइट बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स बाय फुलफिलिंग अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। जीपीए की रिक्वायरमेंट क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, बहुत सारे कोर्सेज नहीं बताते लेकिन इस कोर्स में क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो है आपकी जीपीए 75% एट लीस्ट होनी चाहिए, जो कि आपके जर्मन 2.0 ग्रेड के बराबर बनती है। जिसमें अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का जो ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में भी इंप्लीमेंट होता है, तो विच मीन्स कि अगर आपकी मिनिमम 3 जीपीए या सीजीपीए होगी तो फिर आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। बट ऑफ कोर्स मिनिमम के साथ नोबडी कैन गारंटी यू कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या आपकी रैंकिंग हायर होगी या नहीं होगी। मिनिमम 3 होगा तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के, अदरवाइज नहीं एलिजिबल। अगेन लैंग्वेज के सेक्शन में जाएंगे, टॉफल 90 पॉइंट्स के साथ चाहिए, इंटरनेट बेस्ड, और अगर आइल्ट्स के को चूज करना है तो फिर आपकी 6.5 चाहिए। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात, जर्मन की रिक्वायरमेंट भी है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जर्मन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स नो प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल्स इज रिक्वायर्ड, हाउएवर वी रिकमेंड गोइथे A1 सर्टिफिकेट रिकमेंड कर रहे हैं। अब ये नहीं लिखा हुआ कि एडमिशन से पहले या बाद में, तो विच मीन्स के यहाँ पर आप नो प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अप्लाई करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अलबत्ता वो आपको रिकमेंड करते हैं कि जी आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन जरूर करूंगा कि अगर इस तरह का कोई सेक्शन आपको देखने को मिले तो ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो हेल्प करेगा आपकी प्रोफाइल को अबव रैंक करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मन लैंग्वेज के बगैर नहीं अप्लाई, जर्मन लैंग्वेज के बगैर अप्लाई करते हैं, जो कि फाइन है, जो कि फेयर है। बट इफ यू हैव अ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो इट विल हेल्प यू टू रैंक हायर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो इट विल हेल्प यू। तो अगेन एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल यूनिवर्सिटी का अपना है, आप इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समहाउ कुछ आइडिया हो गया है कि कैसे कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू अनदर टाइप ऑफ स्टडीज, जो देख लेते हैं हम कोई आर्ट्स का कोर्स या कोई ह्यूमैनिटीज का कोर्स देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अच्छा जी, वापस चलते हैं मेन सेक्शन पे ताकि आपको स्टार्ट से फिर से बता सकूं कि कैसे इस सेक्शन में आना है। ये वेबसाइट है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, इस सेक्शन में इस मेन्यू बार में आना है और ये इंटरनेशनल कोर्सेज पे आपको जाना है। अगेन 2413 कोर्सेज जो हैं इन टोटल जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी आ जाती है, जिसमें फार्म डी आ जाती है, जिसमें MBBS आ जाता है जिन लोगों ने किया हुआ है, या मेडिकल के रिलेटेड कोई भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर करके लोग आना चाहते हैं।
तो उन सब के लिए मैं ये बताता चलूँ कि एमबीबीएस के कोर्सेज़, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज़, फार्मेसी के कोर्सेज़, ये सब के सब आपको जर्मन लैंग्वेज में मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता इन कोर्सेज़ की बेसिस के ऊपर आप हेल्थ रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ हैं जर्मनी में, इंग्लिश में जो पढ़ाए जाने वाले हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ग्लोबल हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, रिलेटेड टू दैट। तो लेट्स कंसिडर कि हमने हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज़ में अप्लाई करना है, तो उसमें आप हेल्थ लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको कुछ सजेशन ज़रूर आएँगी। डिजिटल हेल्थ है, टूरिज़्म, हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज़्म है, ये सारे कोर्सेज़ आपको मिलेंगे, बट आपको एक कॉमन टर्म लिखनी है ताकि आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोर्सेज़ जो हैं वो आ सके। तो सिर्फ हम यहाँ पर हेल्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? हेल्थ सेलेक्ट किया, बैचलर के आपको 10 कोर्सेज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे और मास्टर के आपको 48 कोर्सेज़ मिलेंगे। कदरे कम है, लेकिन जो कि आपके लिए इंडिकेशन है कि स्टिल देयर आर सम कोर्सेज दैट यू कैन अप्लाई, बट चांसेस आर बट द नंबर ऑफ कोर्सेज आर लेस। ठीक है, इंग्लिश में आपको जो है वो 59 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और डायरेक्टली हम सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं कि कितने कोर्सेज हमारे सामने आ रहे हैं। उसके बाद जाके हम स्क्रूट आउट जो है वो चीज़ों को कर लेंगे। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं, बैचलर के कोर्सेज 7 कोर्सेज हैं, हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हम करते हैं मोड फुली ऑन साइट। एक ऑनलाइन भी है और बाकी 6 जो हैं वो ऑन साइट है। अगेन आपको यहाँ पर नो ट्यूशन फीस सेलेक्ट करनी है, तो 6 में से भी 5 रह गए। 5 रहने के बाद एक और ऑप्शन थी जो हमने सेलेक्ट करनी थी, बट आई थिंक वो यहाँ पर करंटली नहीं है। लेट्स सी, चले आपके पास 5 कोर्सेज हैं जो हेल्थ रिलेटेड बैचलर के कोर्स हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं ग्लोबल हेल्थ फुल्डा यूनिवर्सिटी का, फुल्डा हॉक्सफील्ड फुल्डा का, बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स डेगनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, लाइफ साइंसेज एंड इंटरनेशनल हेल्थ ब्रेंडनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटबुस है, ठीक है, और फार क्रिश्चियन डेगनडॉर्फ इंस्टीट्यूट का जो फार क्रिश्चियन कैंपस है वहाँ पर आपको हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज्म मिलेगा, और एक लास्ट कोर्स है मेडिकल इंजीनियरिंग का। तो ये वो कोर्सेज हैं जो अगर आप मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो जर्मनी में ये कोर्सेज आपको मिलेंगे बैचलर के। कोई ये खोल लेते हैं अगेन, जैसे मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, कुछ कोर्सेज खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है। बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, फुल्डा में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और द प्रोग्राम इज इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स कैन टेक लैंग्वेज कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस विद इन द रेगुलरली scheduled courses of studies. Bachelor thesis need to be written in English. फुल टाइम कोर्स है और 7 सेमेस्टर का कोर्स है, जिसका मतलब 3.5 साल की डिग्री होगी, और समर सेमेस्टर में, ओनली समर सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है, और एप्लीकेशन जो है वो वाया यूनिसिस्ट होगी टिल 1 सितंबर। ठीक है, लेकिन डेडलाइन को हमेशा आपने रीचेक करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके चेक करना है। चलते हैं रिक्वायरमेंट के सेक्शन के ऊपर। रिक्वायरमेंट सेक्शन में आप अगेन हॉक्सशूल, सुगांग्स, बकैस्टिगुंग या आबिटूर या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, मतलब आपको 13 साल की एजुकेशन चाहिए। 13 साल की एजुकेशन का मतलब अगेन दोबारा से बताता चलूँ कि जो 13th ईयर होता है वो आपको उस कोर्स में पढ़ना है जो जहाँ पर जर्मनी आके पढ़ना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में जर्मनी आना चाह रहे हैं बैचलर पढ़ने, तो आपको हेल्थ रिलेटेड या मेडिकल का ही कोई डिग्री आपको चूज़ करना पड़ेगा पाकिस्तान में, जिसमें आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, फार्मेसी ले सकते हैं, एमबीबीएस ले सकते हैं, या कोई भी रिलेटेड नर्सिंग के रिलेटेड कोर्सेज, कुछ भी जो हेल्थ रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज होंगे वो आप लेके 2 सेमेस्टर पढ़ेंगे और फिर आप एलिजिबल हैं इन कोर्सेज में अप्लाई करने के। आगे चलते हैं। Prospective international students of global health can prepare themselves linguistically and academically for their studies through our pre-study program. प्री-स्टडी प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, आप उनको यहाँ पर वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में चलते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, कैंडिडेट मस्ट हैव प्रूवन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एट अ लेवल ऑफ B2, विच मीन्स कि आपको B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना है। B2 अगेन 5.5 से लेके 6.5 तक बनता है। अब सवाल कर सकते हैं आप, जो कि आप करते हैं लाजमी, जानते बूझते हुए फिर भी आप सवाल करते हैं कि क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर ये कहीं मेंशन नहीं होता कि इस बंदे की लैंग्वेज B2 है, और वो ऑफिशियली वेरीफाइएबल नहीं है। तो इसलिए B2 लैंग्वेज का मतलब है कि आपको किसी भी लैंग्वेज कोर्स का, यहाँ PTE भी आप डाल लो, यहाँ पर आप IELTS डाल लो, टोफल डाल लो, कैम्ब्रिज डाल लो, सारे कोर्स टेस्ट जो हैं इंग्लिश के, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास B2 लेवल होना चाहिए। यूरोपियन कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस का, जो कि CEFR बनता है,
CEFR लेवल B2 बनता है। वो आप देख लो कि PTE में कितना स्कोर बनता है, आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता, मैं फिर किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा आपको बताने के लिए कि B2 लेवल जो CEFR है वो किस किस लैंग्वेज में किस किस स्कोर के बराबर होता है। तो अगेन यूनिसिस पे एप्लीकेशन जाएगी और आप इस जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी जो वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं। वापस चलते हैं मेन सेक्शन पे। अब बैचलर के अलावा हम चले जाते हैं मास्टर के कोर्सेज़ के ऊपर। इसको ख़त्म करते हैं, मास्टर पे जाते हैं और मास्टर में देखते हैं 19 कोर्सेज़ अवेलेबल है। अगेन MSc ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, MSc डिजिटल हेल्थ, इंटरनेशनल मास्टर्स इन फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज भी इसमें आ जाएगा। फिर यूरोपियन मास्टर ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, तो रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि अगर आपको मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में बैचलर या मास्टर में आना है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड कोर्सेज एंड अप्लाई टू दोज। किसी एक दो को खोल लेते हैं, लेट्स से पहले को खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आपको खोल के इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरह आपको जो है वो स्क्रूट आउट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो MSc ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का कोर्स है, डेगनडॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फार क्रिश्चियन कैंपस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स है, फार क्रिश्चियन लोकेशन है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। 3 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी कि 1.5 साल की मास्टर डिग्री है। ओनली विंटर सेमेस्टर में आपको ऑफर किया जाएगा और जो डेडलाइन है वो अप्रैल 15 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और जून 15 तक चलेगी फॉर विंटर इनटेक, ठीक है जी। कोई ट्यूशन फीस नहीं है और डुअल डिग्री भी कोई नहीं है, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो रैंकिंग के हवाले से उन्होंने 2024 की बताई है, देखना चाहें आप देख सकते हैं कि जी लीडरशिप में 16वें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम, ग्लोबल टॉप 300 में 20वें नंबर पे है, जनरेटिव AI एप्लीकेशंस में की कैटेगरी में 24वें नंबर पे है। तो मल्टीपल उन्होंने आपको जो है वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में दी हुई है। ऑल्सो इरास्मस पे भी आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट अगेन वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, MSc डिग्री है तो आपकी जनरल जर्मन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। अब सवाल है कि मास्टर के लिए जर्मन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन क्या है। तो मास्टर के लिए जर्मन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन जो है उसमें 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ क्रेडिट्स 180 या 220 और दूसरा ये कि 16 साल की एजुकेशन। चलते हैं आगे। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का लिंक उन्होंने दिया हुआ है कि जाके लिंक से चेक कर लो। डेगनडॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फेमस है इस मामले में कि आपको जो आइल्स या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो वो एक्सेप्ट करते हैं उसमें उन्होंने क्लियरली, अगर आइल्स की बात करें तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आइल्स के चारों सेक्शंस में से किसी सेक्शन में आपका B2 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 5.5 से कम किसी सेक्शन में भी है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, याद रहे। दिखा मैं देता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। चलते हैं जी। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू हैव कंप्लीटेड एन अंडरग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी इन जर्मनी और अब्रॉड विच encompasses 210 ECTS or at least 180 credit in the field of health, medicine, natural science or any other degree related to health, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा है कि जी हम 180 वाली डिग्री भी एक्सेप्ट कर लेंगे और 210 वाली भी कर लेंगे, मेंशन्ड है। लेकिन if you have only 180 ECTS, you can obtain the missing credits by taking relevant university modules from the range of courses offered by the Dagendorf Institute of Technology, which means कि वो आपको 180 के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट आपको ऑफिशियली स्टार्ट करने के लिए डिग्री 30 क्रेडिट्स को पूरा करना पड़ेगा। और डेगनडॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मॉड्यूल आपको ऑफर करते हैं, विच मीन्स कि आपको अगेन एडमिशन जो मिलेगा वो कंडीशनल मिलेगा, जिसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे। प्री रिक्विजिट्स को कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो डिग्री जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्री रिक्विजिट्स एक स्पेसिफिक डेडलाइन तक आपको करना है, 2 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर, व्हाटएवर। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो एडमिशन के ऊपर क्या उन्होंने कंडीशन पोस्ट की है। तो विच मीन्स कि आपकी 180 ECTS भी एक्सेप्टेड है और 210 भी एक्सेप्टेड है। A successful completed assessment test, which means कि आपको असेसमेंट टेस्ट भी कंप्लीट करना है। उसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं, अलग टाइम में खोल के आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एन असेसमेंट टेस्ट। तो प्रोसीजर फॉर द एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, उसमें ये सारी डिटेल लिखी है कि जी आपका टेस्ट जो है वो किस तरह कंडक्ट किया जाएगा। और डेगनडॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फेमस है
असेसमेंट टेस्ट लेने के एतबार से, और आपको ये सारी जो है वो आपने डिटेल पढ़ लेनी है, और उस हिसाब से जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा उसमें आपको जो है एक पहला स्टेप जो होगा वो आपका एडमिशन टेस्ट का होगा, इफ़ यू फुलफिल ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो फिर आपको इनवाइट किया जाएगा असेसमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है जी। तो हर यूनिवर्सिटी अपनी तरह से एडमिशन प्रोसेस करती है, कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए आपको देखना पड़ता है कि डू यू वांट टू टेक अ टेस्ट, इफ़ यू वांट टू और इफ़ यू कैन देन श्योर अप्लाई टू दिस कोर्स, अदरवाइज मे बी दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। तो इसलिए इस तरह चीज़ें देखने के बाद ही आपको पता लगता है कि इज़ दिस कोर्स रेडी फॉर यू और नॉट। अब चलते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है डेगनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। तो चलते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उसके 3 कैंपसेस हैं डेगनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। पहला कैंपस डेगनडॉर्फ इटसेल्फ है, दूसरा कैंपस जो है वो रोटाल इन है, और तीसरा कैंपस जो है वो चाम में है। तो तीनों में जो है इनके कैंपसेस हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आपका कोर्स कहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो आपका कोर्स जो है वो फार क्रिश्चियन में है। तो फार क्रिश्चियन को आइडेंटिफाई करना कि जो आपका कोर्स है वो फार क्रिश्चियन में है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम खोल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास जो डिटेल है वो नज़र आ जाएंगी। हमारा कोर्स था ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, राइट। तो जी में आप चेक कर लेते हैं ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, और ये जो है फार क्रिश्चियन में पढ़ाया जाएगा। इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये इसकी कोर्स की लैंग्वेज है कि इसको लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश कुछ जर्मन में भी है। तो अब यहाँ लैंग्वेज कोर्स में चले जाएँ, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में चले जाएँ, यहाँ पर आपको पूरी एक पीडीएफ मिल जाएगी। इसको आप ज़ूम इन करके चेक कर लें कि जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा कोर्स था जी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, राइट। तो फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली, कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करें और फाइंड आउट करें, क्विकली काम किया करें। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ स्मार्टली काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एमएससी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का कोर्स है, ठीक है। और इसमें याद रहे ये सेक्शन जो है वो जर्मन का है, ये सेक्शन इंग्लिश का है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि A1 language level must be completed by the end of studies either by passing the German course A1 part 3+4 at Deggendorf Institute of Technology or proven by a certificate, which means कि आपको A1 का सर्टिफिकेट डिग्री हासिल करने के लिए सबमिट करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन के लिए सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट चेक करें तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये पीटी है, ये टेल्क है, ये आइल्स है, ये टोइक है, ये टोफिल है, ठीक है जी। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। आइल्स जो है वो आपको जो है वो चाहिए 5.5 टू 6 बैंड ईच सेक्शन, आपको 5.5 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्शन में। इसी तरीके से आपकी टोइक की रिक्वायरमेंट 400 टू 485 पॉइंट्स की है, और अगर टोफिल की बात करें तो 70 टू 94 पॉइंट्स वाला जो भी टोफिल होगा वो एक्सेप्ट होगा। अगर पीटीई की बात करें तो पीटीई जो है वो 59 टू 75 पॉइंट्स आप अगर हैं तो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो अगेन क्लियरली हर रिक्वायरमेंट जो है वो मेंशन्ड है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना होता है। तो रिमेंबर के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देखना ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे, बेशक आपकी 4 CGPA में से 4 CGPA है, अगर आपके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, यू कांट अप्लाई, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। तो इसलिए लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट इन एडमिशन प्रोसेस इन जर्मनी। तो वापस चलते हैं डार्ड की वेबसाइट के ऊपर, और अगर आपको ये कोर्स आपके लिए सही लग रहा है, डू अप्लाई। इसी तरीके से मल्टीपल कोर्सेज हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप स्पेसिफिक सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चले जाते हैं नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज के ऊपर, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले सेक्शन में बता देता हूँ कि जी नेचुरल साइंसेज जिसमें मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे हम चले जाते हैं अब फाइंड आउट करने। तो बारी बारी चलते हैं। तो सबसे पहले अगेन दोबारा से मैं आपको वापस स्टार्ट में लेकर चलता हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे आपने यहाँ इस सेक्शन में पहुँचना है। .de वेबसाइट है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, पहला मेन्यू बार खोलना है, उसमें इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जाना है। अभी हम बात कर लेते हैं लेट्स कंसीडर बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी चेक कर लेते हैं, बायोलॉजी के रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं। बायोलॉजी लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और बैचलर डिग्री 9, मास्टर डिग्री 115। आगे जाके हम सिलेक्ट करते हैं कि किस में जाना है। सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंग्लिश ओनली कोर्सेज, राइट। इंग्लिश ओनली कोर्सेज में जाना है और डायरेक्टली सर्च कर लें। एक ये आपको फील्ड फिल आउट करनी है और एक लैंग्वेज की फील्ड फिल आउट करके आपने सर्च कर लेना है। आगे जाके फिल्टर आउट आप कर लें जितनी चीज़ें आपने फिल्टर आउट करनी है,
ठीक है, राइट। तो अभी करंटली आपको 165 कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, बट चूँकि अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया कि किस कोर्सेज में जाना है, बैचलर या मास्टर, तो सबसे पहले हम बैचलर की अगेन बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिटेल में इस वीडियो में। तो बैचलर सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, और नो फीस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, राइट। पहला कोर्स आ रहा है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेमेस्टर ड्यूरेशन जो है 2 तरह के हैं, 6 सेमेस्टर की डिग्री भी है, 8 सेमेस्टर की डिग्री भी है। विंटर में पढ़ाया जाएगा, जस्ट खोल के चेक कर लेते हैं इसकी क्या डिटेल्स है। हाइनरिच हाइने यूनिवर्सिटी डॉर्टमुंड है, सॉरी डुसेल्डॉर्फ है। तो क्वांटिटेटिव बायोलॉजी का कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, डुसेल्डॉर्फ में पढ़ाया जाएगा इन कॉर्पोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन और यूनिवर्सिटी ऑफ डुसेल्डॉर्फ की कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स है। इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, फुल टाइम कोर्स है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर, डिपेंडिंग ऑन कि किस ट्रैक को आप फॉलो करते हैं। वो ट्रैक आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। विंटर सेमेस्टर का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ विंटर में ऑफर होगा। अभी आप पीछे से अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, 2 सेक्शंस में मैंने आपको बैचलर के कोर्सेज, कुछ कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस के, एआई के और इंजीनियरिंग के दिखाए हैं, तो आपने गौर किया होगा कि बैचलर के कोर्सेज 99% आपको इंग्लिश में ही मिले, विंटर में मिलेंगे। तो इसलिए जो बैचलर है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप विंटर सेमेस्टर को टारगेट करें। आइडियली बहुत सारे कोर्सेज आपको विंटर में मिलेंगे, लेकिन जो मास्टर है वो आपको विंटर और समर दोनों में मिलेगा, लेकिन अगेन उसमें भी विंटर सेमेस्टर बड़ी इनटेक होती है। अगेन विंटर सेमेस्टर की एप्लीकेशन का टाइम, जो डेडलाइन है, वो हर साल 15 जुलाई रहेगा। कोई ट्यूशन फीस नहीं है और डुअल डिग्री भी नहीं है। बाकी ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको पढ़ाया क्या जाएगा। रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट B2 लेवल का, जिसमें आइल्स की अगर बात करें, आइल्स एकेडमिक की, तो 5.5 से लेके 6.5 तक बनता है कि ये आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन हाई स्कूल डिप्लोमा, विच इज़ अगेन मीनिंग कि आपके पास 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। नो अदर डिटेल्स। एप्लीकेशन सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल के ऊपर, बट यहाँ पर आप कुछ चीज़ें इरेगुलर देख रहे हैं। DOSV, डायलॉग ओरिएंटेड सर्विस प्रोसेस, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि DOSV प्रोसेस क्या होता है। ये ना आपने सुना होगा यूनिअसिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन है या डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन है। एक DOSV प्रोसेस भी होता है, वो कम्बिनेशन ऑफ 2-3 प्रोसेसेस जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो अगेन उस पर हम डिस्कस करेंगे, बट अनदर वीडियो। तो ये आपने चेक कर लिया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। एक कोर्स को और छोटा सा देख लेते हैं कि जी ये बॉन यूनिवर्सिटी है, हॉक्सुले बॉन राइनजीग अप्लाइड बायोलॉजी का कोर्स है, BSc का कोर्स है। इसको खोल के चेक कर लेते हैं। और अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ जो बॉन राइनजीग है, यानी कि अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी हॉक्सुले, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, राइनबाख आपका कैंपस होगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, फुल टाइम कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, और विंटर सेमेस्टर में सिर्फ ऑफर हो रहा है। अगेन रिक्वायरमेंट्स पे चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स अगेन, अ वेरी गुड कमांड ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ बैचलर्स प्रोग्राम। फॉरेन एप्लीकेंट्स मस्ट प्रूव प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिसमें टोफिल, IBT यानी कि इंग्लिश बेस्ड टेस्ट, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका मिनिमम स्कोर 72 या हायर चाहिए, आइल्स का स्कोर 6 और हायर चाहिए। तो इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया B2 नहीं बल्कि 6 या उससे ऊपर का कोर्स, उसके ऊपर का जो बैंड है वो एक्सेप्ट होगा। और इसी तरीके से मल्टीपल आगे रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ जर्मन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट सम बेसिक लैंग्वेज स्किल्स वुड बी हेल्पफुल फॉर डेली लाइफ। अगेन एडमिशन के लिए जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आते हैं चैनल पे पूछते हैं कि जी हमें तो कोई इंग्लिश का कोर्स नहीं मिला। हेयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। 15 जुलाई डेडलाइन रहेगी फॉर विंटर सेमेस्टर। और एडमिशन अप्लाई कैसे होगा वो आप अप्लाइंग एडमिशन के प्रोसेस पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होगा या यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा या DOSV प्रोसेस के थ्रू होगा, लेकिन हम क्विकली इसको न्यू टैब पे खोल लेते हैं और जाके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में अप्लाई कैसे होगा। ठीक है जी, एप्लीकेशन पोर्टल है, विच मीन्स के क्लिक हेयर टू गो डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर ऑल बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स एंड फॉर ऑल मास्टर डिग्री प्रोग्राम, विच मीन्स कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू, अपने एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, यहाँ अकाउंट बनेगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
तो एक लिंक खोलने से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल सकती है। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स गो टू द मास्टर प्रोग्राम्स, जिससे बायोलॉजी के मास्टर प्रोग्राम्स में चलते हैं। बैचलर को अनचेक करते हैं, मास्टर को चेक करते हैं, और आपके सामने बायोलॉजी के रिलेटेड स्पेसिफिकली 88 कोर्सेज जो हैं वो मिल गए हैं। अगेन 2-4 कोर्सेज को खोल के देख लेते हैं, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के कोर्सेज हैं। सिंपल बायोलॉजी है, बायोलॉजी इन सोसाइटी है, जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड रीजनरेशन है, ठीक है, सिंथेटिक बायोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, रीजनरेटिव बायोलॉजी एंड मेडिसिन है। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी सब डायरेक्शंस या सब कैटेगरीज या सब जो है वो फील्ड्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे और मिक्सचर ऑफ दोज मिलेंगी। इसलिए जर्मनी इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कंट्री फॉर स्टडी, जहाँ पर आप अपनी मतलब की स्टडी, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं अपनी फील्ड के अंदर, सब फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, तो जर्मनी आपके बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अगेन किसी एक को खोल लेते हैं, मरीन बायोलॉजी को खोल लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और चेक कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन का ये मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ साइंस है, ब्रेमन में पढ़ाया जाएगा, और कोलैबोरेशन विद अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च के साथ इसकी कोलैबोरेशन है। लाइबनिज सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल मरीन रिसर्च के साथ भी है, और मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी भी है। ये 3 इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में है। इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, 100% इंग्लिश है, फुल टाइम प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर की डिग्री है, 2 साल की, और विंटर सेमेस्टर सिर्फ विंटर सेमेस्टर में ऑफर होगी। और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल रहेगी फॉर द स्टार्ट इन द फॉलोइंग अक्टूबर। कोई ट्यूशन फीस नहीं है। अभी तक आप देख लें कि हमने जो फिल्टर लगाया था ट्यूशन फीस 0 का, वो चल रहा है, और आपको सारे वो कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जहाँ ट्यूशन फीस 0 है। अगेन डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है, पीएचडी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ चले जाते हैं। बैचलर मस्ट होल्ड applicant must hold a bachelor degree in biology, ecology, environmental sciences और oceanography, ठीक है जी, और क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन। तो फिर आप जो है एलिजिबल हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। अब ओवरऑल ग्रेड ऑफ एटलीस्ट 2.5 अकॉर्डिंग टू द जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम। 2.5 जर्मन ग्रेड सिस्टम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 3 CGPA से बनता है। अगर आप इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं तो 2.95 अगर CGPA आपकी है तो फिर आपकी जर्मन जो है वो 2.5 बनती है, और 2.5 इज द लोएस्ट एक्सेप्टेड फॉर दिस डिग्री प्रोग्राम, विच मीन्स कि इन विच 1 इज ऑफ कोर्स द एक्सीलेंट, 2 इज गुड एंड 3 सेटिस्फैक्टरी, 4 इज सफिशिएंट एंड 5 जो है फिर, यानी कि जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम आपको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपकी मिनिमम 3 CGPA लेकर चलते हैं कि 3 CGPA आए तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट इवन अप्लाई टू दिस कोर्स। तो इसलिए 2.7, 2.5, 2.6, 2.8 वाले दूर रहें इससे। अगेन एप्लीकेंट्स मे एंड शुड ऑलरेडी बी सबमिटेड बिफोर द प्रीवियस स्टडी डिग्री, यूजुअली BSc हैज़ बीन फिनिश्ड, यानी कि आपकी डिग्री फिनिश होनी चाहिए। मतलब कि 7 सेमेस्टर के बाद यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर एक्सेप्ट होगी। या फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एटलीस्ट 135 क्रेडिट्स जर्मन क्रेडिट्स अगर आपके हैं, और वर्कलोड जो है वो आपका इक्विवेलेंट टू 4.5 सेमेस्टर्स हैं, तो फिर आप जो है इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया, पहले उन्होंने लिखा है कि जी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरे सेंटेंस में लिखा कि या फिर इफ़ एटलीस्ट अगर आपने 135 जर्मन क्रेडिट पढ़ ली है, यूरोपियन क्रेडिट पढ़ ली है, और आपकी जो डिग्री है वो 4.5 सेमेस्टर कम से कम आपने पढ़ ली है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स जी, करिकुलम वाइटे CV चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड चाहिए ऑफ योर BSc डिग्री, जिसमें आपका करिकुलम मेंशन हो, ECTS मेंशन हो, या फिर आवर्स ऑफ स्टडी मेंशन हो, यानी कि क्रेडिट आवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और अगर आप रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगेन फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ CE1, विच मीन्स के 7 बैंड आपको चाहिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। इफ़ यू डोंट हैव 7 बैंड तो बाकी सारी चीज़ें फ्लश आउट हो जाती हैं, आप इस कोर्स में नहीं अप्लाई कर सकते, सिंपल एज दैट। इफ़ यू फुलफिल ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट देन यू कैन अप्लाई। फिर भी एडमिशन 100% गारंटेड नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मेरिट बनता है, आपकी इंटरनल रैंकिंग अलॉट की जाती है आपको, उस रैंकिंग की बेस के ऊपर आपका एडमिशन होता है।
तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वो आपको समझ आ रही हैं मल्टीपल कोर्सेज़ के हवाले से। तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में इन के अलावा नेचुरल साइंसेज़ में मैंने सिर्फ अभी बायोलॉजी कवर किया, सेम एज़ फिज़िक्स है, सेम एज़ मैथमेटिक्स है, सेम एज़ जो है वो ज़ूलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज़ भी आपको मिल जाएँगे, बट द थीम इज़ सेम। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करें, मिनिमम एडमिशन क्राइटेरिया चेक करें और एप्लीकेशन प्रोसेस चेक करें। ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर दिस कोर्स इज़ फॉर यू और नॉट। तो आई होप कि मैं काफ़ी हेल्प कर चुका हूँ आपकी इस वीडियो के थ्रू। जिस तरह आप अपने कोर्सेज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मिनिमम एडमिशन क्राइटेरिया कैसे देख सकते हैं, बैचलर के और मास्टर दोनों के कोर्सेज़ के हवाले से। फ़ीस ऑफ कोर्स 70% यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी फ्री है, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। 2 ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर फ़ीस इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जिसमें बवेरिया और बाडन-वुर्टनबर्ग आते हैं, और बाकी अभी भी जर्मनी जो है वो 90%, बाकी इनके अलावा 90% अभी भी फ्री है। कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ आपको स्टिल मिलेंगी जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी फ़ीसेस आपको देखने को मिलेंगी, बट दे आर वेरी लेस अपार्ट फ्रॉम दीज़ 2 प्रोविंसेस। तो आई होप के दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एडमिशन जो है वो खुलने वाले हैं समर के। अगर आप मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगेन यू हैव द चांस टू अप्लाई फॉर द समर प्रोग्राम, समर इनटेक। But agar if you are applying for the bachelor program, then unfortunately you won't find that much courses. So that means कि you can prepare yourself for the next winter intake जो कि start होगी अप्रैल मई से लेकर जून जुलाई तक। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो लोग जर्मनी का प्रोसेस खुद से करना चाहते हैं। और अगेन मेंशन करना मेरा ज़रूरी है, अगर आपको स्टिल you need my help, you need us to process your case, do contact my team। आपको डिस्क्रिप्शन में टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट देम एंड सबमिट योर प्रोसेस। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस एंड द वीज़ा प्रोसेस। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।